अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो अभी है नेक्स्ट डे बिहा को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो मैंने कुछ खाने के लिए बनाना था क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाहर से नहीं खाया जाता। तो मैंने कहा दाल बना लेती हूँ क्योंकि घर में इस वक्त अवेलेबल दाल ही थी, बाकी चीज़ें जो है ना वो लाने वाली थी। तो इस वक्त बिहा भी ना स्कूल से आ चुकी है। अब मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर दिया, बाद में मैंने घर के काम शाम किए थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आपने जो फ्रोज़न ये जो बताए थे ना फ्राइज़, तो ये काले हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ से काले हुए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं काले हुए। और ये देखिए मैंने कैसे बनाया है इनको। हल्के से ऑयल में बस मैंने इसको रख दिया था, बार बार हिलाना नहीं है। स्टीम में ये खुद ही बन जाते हैं और बिल्कुल लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर आपने निकाल लेना। ये आराम से गल जाते हैं, इनको ज़्यादा गिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये कम ऑयल में मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही होगा जो ऑयल मैंने इस्तेमाल किया था। और ये देखिए ये हैं फ्रोज़न आलू। ये जो फ्राइज़ मैंने रखे हुए थे फ्रीज़र में, ये फ्रीज़र में से भी आपको दिखा देती हूँ कि ये काले नहीं हुए। ये देखिए एज़ इट इज़ वैसे के वैसे ही हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वीक में बना के रख सकते हैं। वीकली आप इसको नए सिरे से बना के रख लें या मंथली भी आप इसको बना के रख सकते हैं। ये फ्रीज़ होने के बाद चीज़ काली तो नहीं होती आई थिंक। पता नहीं आप लोगों के कैसे काले हो गए, मुझे एक आधा कमेंट आया था इसलिए मैंने कहा क्लियर कर दूँ। तो खैर अभी बाहर बहुत मिट्टी हुई थी, बाहर का सहन जो है ना वो यहाँ पे मैंने वॉश करवा लिया था। मेरी हेल्पर और उसका बेटा भी आ चुके थे, तो वो सफाई वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। और अभी यहाँ पे बैठ के मैडम साहिबा जो है वो एप्पल खा रही थी। स्कूल से आ चुकी थी ये। और स्कूल में इसका यूनिफॉर्म नहीं लगा हुआ। अक्सर ये भी कमेंट्स आते हैं कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के जाती। तो इसकी ना नर्सरी क्लास है, अभी नर्सरी में उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं लगाया हुआ, तो प्रेप से उनका यूनिफॉर्म स्टार्ट होता है। तो जब यूनिफॉर्म पहन के जाया करेगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर उसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा क्योंकि रोटियां आज घर ही बनानी थी। सारा खाना आज मैं सोच रही थी घर ही बनाऊंगी, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना। फर्स्ट डे है तो कल ही हम लोग की वापसी थी और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। लेकिन यह है कि सोने के बाद थकावट उतर जाती है इंसान की और फिर फ्रेश हो जाता है अगले दिन काम करने के लिए। तो आटा गूँधने से ना मुझे एक बात याद आ जाती है। मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप जिस तरीके से आटा गूँधती हैं ना, इस तरीके से अगर मैं आटा गूँधूँ ना तो मेरी सास मुझे बहुत ही डांटे बहुत ही गुस्सा हो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मेरा आटा गूँधने का तरीका गलत है क्या? सभी लोग आई थिंक ऐसे ही गूँधते होंगे या आप लोग किसी और तरीके से गूँधते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने दाल रख रही हूँ पकने के लिए। तो जैसा कि मेरा सेम तरीका होता है, वही वाला तरीका होता है कि मैं दाल में पानी डाल के सारे मसाले डाल के प्याज टमाटर हल्दी नमक मिर्च सब कुछ डाल के तो इसको रख देती हूँ। जब हलीम जैसी बन जाती है ना फिर तड़का लगा देती होती हूँ। तो खैर अभी यही रखूँगी और साथ में कुछ ग्रॉसरी भी मैंने अभी हक बाबा से कहा था कि ला दे, क्योंकि सारी चीज़ें तो ख़त्म हुई थी, लाने वाली थी। तो यहाँ पे वो बेचारे सारी ग्रॉसरी लेकर आए। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी है, शॉपर भरे हुए हैं माशाल्लाह से। दर्जन दे रहे थे पांडा मार्ट वाले, 250 के आधी दर्जन थे। 250 के हैं प्याज। अच्छा वहाँ पे 350 के लगे हुए थे पांडा मार्ट में। मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या। अच्छा ये हैं वाकई वो वाकई महंगे हैं। नहीं ऑरेंज भी ऐसे ही थे सेम पांडा मार्ट पे जो लगे हुए थे। वाकई सही बात है, अच्छे हैं। ये 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन है किलो, 100 रुपये किलो। अच्छा और एप्पल एप्पल भी उस पे ना 378 रुपये दर्जन लगे हुए थे किलो पांडा मार्ट पे। अच्छा एक आपने खुलवा के देखा है? सही है? नहीं सही नहीं है। ये देखें इधर दाग है, ये दाग वाला था। ये दागे नहीं होते, ये पीस लेते हैं पे ऊपर नीचे आके, दागे नहीं होते ये। अच्छा ये कह रहा था जो दागी होता है वो सारा ही खराब होता है। नहीं ये दागी है, ये देखें, ये देखें। वही ना, जो दागी होता है ना वो अंदर तक यहाँ बीज तक खराब होता है दागी। अच्छा ये फिसे हुए होते हैं, फिसके ना वो हो जाते होते हैं पिलपिले। दागी बिल्कुल। नहीं होता ये। मतलब ये आए हैं 250 रुपये दर्जन, नहीं। ये 250 रुपये दर्जन। हाँ, सही है, 250 किलो यार। 250 रुपये सॉरी किलो। दर्जन कहाँ से आ गए सेब? नहीं है वो ऑरेंज होते हैं ना दर्जन के हिसाब से। नहीं, ऑरेंज भी किलो के हिसाब से ही, अच्छा दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते। सही है। और ड्राई फ्रूट सही मिल गया? ड्राई फ्रूट ठीक है। बाबा मुझे सुबह खाने को नहीं मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ कोको भी मिला स्कूल जाते हुए आज।
कोकोमो मिला? ड्राई फ्रूट नहीं था ना, ड्राई फ्रूट खा के जाती है, इसलिए कह रही है कि जाते हुए मुझे सिर्फ कोकोमो मिला। कोई नहीं, अब खा लिया। अब मंगवा लिया ना, अब आप खा लिया करना सुबह। बल्कि आपके मैं लिए ही तो इसको मंगवाया। नाश्ता करवा के जाया करूँ। नाश्ता करती ही नहीं है, क्या करें। इसलिए तो मैंने कहा था कि ड्राई फ्रूट्स खा लिया करेगी बस, गंदी बच्ची, क्या गंदी कर रही बच्ची है? ना हो तो। और आज तो मैंने दिल पे हाथ रख के ना ऑलिव ऑयल की बोतल मंगवा ही ली। वैसे तो ये बहुत महंगा होता है, लेकिन ये है कि इसको कम इस्तेमाल किया जाए तो फिर सही रहता है। ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल मैंने मंगवाया, ये 1000 की बोतल आई है, और ये आई थिंक मैं इसको 15 दिन गुजार ही लूँगी इसके। वैसे जो आम पैकेट वाला ऑयल है ना, वो भी महीने में 3-4 पैकेट तो लग ही जाते हैं हमारे। तो अब मैंने सोचा कि ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया करना है, और इस तरह की 2 बॉटल्स 1 महीने के लिए काफ़ी होंगी आई थिंक। क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है ना, वो सेहत के लिए अच्छा है, जबकि जो हम वेजिटेबल ऑयल जो यूज़ करते हैं पैकेट वाला, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये इस्तेमाल करना चाहिए। बिहा आपको ना न्यू रेसिपी सिखा रही है, बिहा की न्यू रेसिपी। सब्जी है, ये सब्जी है, इसको क्या करना है? इसको पकाना है। सब्जी का नाम तो बताओ क्या है पहले। क्या था है? हेलो गाइस, अभी हाँ आज आपको एक नई रेसिपी सिखाने लगी है, और इस रेसिपी का नाम क्या है, अभी बताओ। इस रेसिपी का नाम है न्यू रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है न्यू रेसिपी। तो ये शकरकंदी मैंने ली है, मैं ना इसको करने लगी थी बॉयल। मेरा तो फेस ही नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मैं ना शकरकंदी को बॉयल करने लगी हूँ। इसको आज मैं सोची थी कि रात को मैं बस शकरकंदी ही खाऊंगी, तो यहाँ पे ना मैंने स्टैंड लिया है, और इसको मैं यहाँ पे रखूंगी कढ़ाई के अंदर, और ये शकरकंदी जो है ना इसके ऊपर ही रख देंगे हम। हाँ जी, तो इससे ये है कि वो स्टीम में बन जाएगी। ये देखो, तो ये स्टीम में बन जाएगी। आप लोगों को नजर आ रहा है? अच्छा, ऐसे ये देखिए स्टीम में बन जाएगी। ये मैंने स्टैंड के ऊपर रख दिया, और नीचे मैंने पानी भी डाला है। हाँ बोल लो। तो फिर हमने न्यू रेसिपी के लिए आप लोगों को भी शेयर की है न्यू रेसिपी। तो ये अबीहा की रेसिपी है, अबीहा बताएगी इसको कैसे बनाना है। अबीहा कैसे बनाना है? हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब मैं इसको कैसे बनाएंगे, स्टीम में। हाँ जी, तो अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, फिर आग जलाएंगे, फिर पकने लग जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे मजे का। और ये है दाल, इसको दाल रखेंगे। नहीं, इसमें मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया, मुझे लाइटर दो। तो मैं जलाऊंगी मम्मा। तो फिर ये है, तो इसका ये करना है बटन ऑन, देखना अभी क्या होगा। चल गया। तो इसका ढक्कन कहाँ है? यहाँ ही कहीं। तो देखिए हमने दाल बना चुकी है। तो अभी हमने शकरकंदी जो मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे बिहा की दाल भी बन रही है, वो देखिए बिहा दाल बना रही है। अभी बस तड़का लगाना है, वैसे मैंने सारी पका ली हुई है। देखिए कितनी मजे की दाल बनेगी, आप लोग को टेस्ट करना है सब। केले जी, आप लोग भी बिहा कह रही है टेस्ट करना। वाह, ये तो बहुत मजे की लग रही है। अभी हम इसको तड़का लगाएंगे ना, तो फिर ही पता चलेगा कितनी मजे की बनी है। अभी आप ऊपर ना छींटा डलवा लेना, बस करो, बंद कर दो इसको। चलो अब इसको बंद करते हैं, ऐसे इसको। तो खैर अभी मैं दाल को यहाँ पे तड़का लगाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लहसुन ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल ही डालूंगी, और आपके सामने 2 टेबलस्पून ही बस इसके अंदर यूज़ करूँगी। और जितनी भी मैं हांडी बनाया करूँगी, आपके सामने ही 2 टेबलस्पून ऑयल के मैंने यूज़ किया करने, ऑलिव ऑयल के। और दूसरा ऑयल तो अब मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। और क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा ऑलिव ऑयल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ, और मिडिल क्लास के लोग नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए आपने बस कम ही इसको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल से जान छुड़वाएँ और ऑलिव ऑयल की तरफ आएँ, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लगा दिया था, सॉरी लहसन, प्याज नहीं है लहसन का तड़का लगा रही हूँ उसको, दाल को। तो लहसन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे गरम गरम दाल में। दाल जब उबल रही हो ना, साथ आप तड़का डालें ना, तो फिर वो उसकी आवाज़ भी प्यारी सी आती है, और खुशबू और टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो चाहें तो गोल वाली मिर्चें भी फिर आप इसमें डाल दें, वो भी अच्छी लगती हैं। तो खैर अभी मैंने आटा गूंद लिया था, आटा भी ठीक हो गया था, तो रोटियां फिर मैंने कहा मैं घर ही बना लेती हूँ। तो अभी रोटियां बना रही हूँ। अबीहा के बाबा के लिए 2 बना ली थी, एक अबीहा के लिए और एक मैंने अपने लिए। शकरकंदी को चेक कर लेते हैं बन गई है या नहीं। लग रहा है बन गई है। वाह, ये तो बड़ी अच्छे से हो गई है, सॉफ्ट। ये देखें, ये तकरीबन 15 मिनट में हो गई है सॉफ्ट। चलिए अब मैं छिलके उतारती हूँ और इसकी मज़ेदार सी चाट बना के खाऊंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर शाम के टाइम जो है मैंने अपने लिए शकरकंदी जो मैंने बॉयल की थी, वो मैंने कहा शाम के टाइम खा लूँगी। लंच में तो हमने दाल ही खा ली थी। तो इसके ऊपर मैंने दही डाल के खाती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि बीबी दही के शकरकंदी के ऊपर दही कौन डालता है, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है शकरकंदी के ऊपर दही डाल के खाने का। दही डालती हूँ, ऑरेंज डालती हूँ, और इसके अलावा चाट मसाला, ये 3 चीज़ें होती हैं।
और अगर इमली की चटनी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो खैर यहाँ पे इमली की चटनी भी मैं भगोने लगी हूँ, कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। चटनी को नहीं भगोने लगी, सॉरी इमली को भगोने लगी हूँ इमली को भगो के रख दूँगी, कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल चुके थे क्योंकि सुबह से ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। नेक्स्ट डे बहुत काम थे जो मैंने किए हैं। और फिर अबिहा की टीचर जो है ना वो भी आ चुकी थी पढ़ाने के लिए, तो उनको मैंने थोड़ी सी चाय पानी दिया। तो बस ऐसे ही मसरूफियत में सारा दिन मेरा जो है ना वो गुजर गया था। तो यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ ना आपके साथ नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर करूँगी। तो यही था आज का व्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।